हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स ग्रेविटी चैनल पे। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इक्विलिब्रियम तक, है ना, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर रहे थे। और जैसा कि हमने बताया था कि इसका जो पार्ट 2 है उसमें जो रिमेनिंग पोर्शन जो हम कवर करेंगे आज इस वीडियो में, है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में जो मैं कवर कराने वाला हूँ टॉपिक्स, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ कम है ना। और क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ज्यादा बनते भी नहीं है, ठीक है ना। और सर्कुलर मोशन, तो ये जो टॉपिक्स हैं इस वीडियो में मैं आप सभी के कवर कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं। देखो भाई, सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी। अब देखो बेटा, सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी, इससे हम समझते हैं कि क्या होता है सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे एक लेट सपोज कि यहाँ पे मैं रैंडमली कुछ बना लेता हूँ, है ना। एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको बैलेंस करने का प्रयास किया इस पॉइंट के अलावा, ये बैलेंस नहीं हुआ। फिर मैंने एक और इधर देखा, यहाँ भी बैलेंस नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा यहाँ करके देख लूँ, यहाँ भी नहीं हुआ। फिर मैंने देखा यार एक सेंटर पे कोई सा पॉइंट लेता हूँ, तो मैंने देखा कि सेंटर के अलावा ये जो ऑब्जेक्ट है, या मैं बोलूँ ये जो बॉडी है, ये कैसी हो गई, बैलेंस्ड हो गई। यानी कि बैलेंस हो गई, यानी कि मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। देखो यहाँ पे हो क्या रहा था, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये बॉडी है, जब मैंने इसको इस पॉइंट के अराउंड बैलेंस करने का प्रयास किया तो ये बॉडी ऐसे मूव करने लगी। फिर मैंने किसी और के अलाउंग रोटेट इसके अलाउंग किया तो दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लगी। फिर मैंने देखा कि यार इस पॉइंट के अलाउंग, जी के अलाउंग जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि इसके अलोंग जो बॉडी है वो बैलेंस हो गई। यानी कि मैं बोल सकता हूं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड इक्वल्स टू क्लॉकवाइज, है ना बेटा। तो ये जो है, ये क्या है बेटा, इस की डेफिनेशन होती है सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी की। क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। याद रहेगा सभी को? तो बहुत ही सिंपल है, एक बार और हम फिर से डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन को पढ़ेंगे, द CG of a body is the point about which the algebraic sum of a movement of a weights of all the particles constituting the body is zero. The entire weight of the body can be considered to act as this point, है ना। तो सेम चीज जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ी। तो बेटा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड इक्वल्स टू क्लॉकवाइज, याद रहेगा, ये होता है हमारा सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। अब देखो, अब समझते हैं नेक्स्ट। देखो भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब हमने समझा कि जहां से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे रखी है ऑब्जेक्ट की। जैसे बेटा रॉड होता है, रॉड ये दे रखी है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करती है, एकदम सेंटर पे। सर्कुलर डिस्क, है ना, तो सर्कुलर डिस्क का भी सेंटर पे लाई करता है। रिंग भी सेंटर पे, है ना। फिर रेक्टेंगुलर को भी बोल सकता हूँ उसके एकदम सेंटर पे लाई करता है। और यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा स्क्वायर, है ना, स्क्वायर का कहाँ लाई करता है, एकदम इसके डायगोनल के पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, है ना, जहाँ पे डायगोनल मीट करते हैं वहां पे ये जो है वो क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है। सिमिलरली पैरेललोग्राम की भी कहाँ पे, जहाँ पे इनके डायगोनल मीट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीजें लाई करती हैं। बेटा यहाँ पे ट्रायंगल कहा, ट्रायंगुलर लैमिना, है ना बेटा, ये जो बेस से ये कितनी डिस्टेंस पे होता है, h/3। याद रखना ट्रायंगुलर का कितनी डिस्टेंस पे होता है बेटा, ये h/3 पे। कितने पे होता है, h/3 पे। बेस से ही, बेस क्या है यहाँ पे ये है, और इससे h/3 डिस्टेंस पे होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ट्रायंगुलर का आ जाता है अक्सर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, है ना। जितना ज्यादा मास होगा मास पे डिपेंड करेगा। फिर सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मास, मास का
कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। बात समझ में आ रही है ना बेटा, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी ये डिपेंड करता है। सिमिलरली एक और फैक्टर पे डिपेंडिंग करता है, दैट इज शेप और शेप साइज ऑफ अ ज्योमेट्री, है ना। थर्ड वन इज शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, इस पे भी ये जो है डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है ना आप सभी को। अब देखो भाई, एक क्वेश्चन आया था, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के आउटसाइड पे लाई करता है? बताओ, डैश क्वेश्चन, डैश सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डैश सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई आउटसाइड द बॉडी। तो बेटा जो आंसर है वो है यस। देखो कैसे यस, तुमने देखा होगा ये यहाँ पे क्या दे रखा है, घूम रहे, है ना। तो इसका जो बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ये कहाँ होता है? आउटसाइड होता है ना। कहाँ पे होता है? आउटसाइड द बॉडी होता है। एक और एग्जांपल देखो, दो अगर हमारे पास कुछ रिंग है, एक ये है और एक ये है ना। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा। तो ये कैसा है? आउटसाइड दी बॉडी लाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें एक एक मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो ये याद रखेंगे कि यस इट विल बी द लाई ऑल्सो आउटसाइड दी बॉडी। बात समझ में आ रही है ना सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन है, ये 2022 में रिसेंटली ही पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। देखो, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ स्केल मास 80 ग्राम, स्केल का मास कितना दे रखा है? 80 ग्राम दे रखा है, लाई एट ए 45। यानी इस स्केल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये कहाँ पे लाई कर रहा है बेटा? 45 पे, यहाँ कहीं होगा। सभी ऑप्शन बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो द बैलेंस स्केल। बैलेंस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज शुड इक्वल्स टू क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो बेटा देख लो, अब 5 ग्राम से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी? ये यहाँ से 45 दे रखी है, ये 60 दे रखी है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी बेटा? 60 माइनस 45। तो कितना, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो बेटा देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे? मूवमेंट लिखेंगे। और इसका मास कितना है? 80 जी है। कितना है बेटा? 80 जी है। तो देखो अब इसको सॉल्व करो बेटा, 80 इंटू, और इसकी डिस्टेंस हम कितना लेंगे? 60 माइनस 45 शुड इक्वल्स टू, इसका कितना है? 40, है ना। तो 40, और इसकी जो डिस्टेंस है ये कितनी दे रखी है बेटा? ये जो डिस्टेंस है ये 60 से 40 दे रखी है, यानी 40। तो ये कितना आ जाएगा? देखो 80 इंटू 15 शुड इक्वल्स टू 40 इंटू 40। बेटा देखो, देखने से पता चल रहा है कि ये इक्वल नहीं है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। सिमिलरली सेकंड चेक करेंगे, सिमिलरली थर्ड। मैं थर्ड एक बार चेक करता हूँ, तो इसका भी कहाँ पे लाई करेगा? 45 पे लाई करेगा, यानी कि 80 इंटू, है ना। मैं ऑप्शन कौन सा चेक कर रहा हूँ? सी। ये मैंने भी कौन सा चेक किया? ए, है ना। तो 80 इंटू 60 माइनस 45 शुड इक्वल्स टू 30 इंटू 40। बेटा देखो कितना आ रहा है? 80 इंटू, ये हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा? 120। और यहाँ से भी कितना आ जाएगा? 15 एट जाए 120। तो ये किसके आ गया? इक्वल 120 की। यानी कि ये कैसा है? इक्वल आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि सॉरी ये कितना आ जाएगा? 1200। ये भी 1200। तो बेटा ये किसके अलाइन कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बस समझ में आई ना सभी को। अब देखो, अब समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझते हैं। देखो जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि मोशन कहता है यहाँ पे यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? एक जैसा, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन द इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम, है ना। इसमें जो डिस्टेंस है और टाइम है वो एक ही, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ
टाइम। अब देखो भाई समझते हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में। बेटा जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी है और वो सर्कुलर मोशन कर रही है, कब इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा देखो अब बॉडी तो मूव कर रही है v वेलोसिटी से, यहाँ भी v बोल देता हूँ, यहाँ पे भी v बोल देता हूँ, यहाँ पे भी v बोल देता हूँ। तो इसमें जो स्पीड है ना, जो स्पीड है, स्पीड ऑफ बॉडी कैसी है, कांस्टेंट, ठीक है ना। और अब देखो डायरेक्शन कैसी हो रही है, यहाँ पे डायरेक्शन कैसी हो रही है, चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज, है ना। अब देखो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी कैसी हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी कैसी हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पे, चेंज। देखो क्यों हो रही है चेंज, क्योंकि हमेशा इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। देखो पहले बॉडी यहाँ पे इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन हमेशा कैसी होती जा रही है, चेंज होती जा रही है ना। तो इसीलिए वेलोसिटी जो है वो मेरा कैसा है, चेंज हो रहा है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ स्पीड कैसी है बेटा, कांस्टेंट है। अब देखो जब वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या आता है, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन आता है ना। क्या आता है बेटा, एक्सेलरेशन। अब देखो यानी कि यहाँ पे एक प्रकार का एक्सेलरेशन हमें देखने को मिल रहा है, और इस एक्सेलरेशन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। देखो एक बार फिर से समझेंगे अभी हम ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखो एक बार फिर से समझते हैं हम। देखो जब भी बॉडी कोई सर्कुलर मोशन में होती है, ये बॉडी कैसी कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। अब देखो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, यहाँ पे v है, यहाँ पे v है, यहाँ पे v है। तो देखो स्पीड में बोल सकता हूँ कि कैसी है बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, जल्दी बताओ। स्पीड होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है ना, डायरेक्शन डजंट मैटर। तो अब वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो तो कैसा है, कांस्टेंट है। वह डायरेक्शन कैसा हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यानी कि मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी कैसी हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी कि एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन आएगा तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स हमें देखने को, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। बात समझ में आई, है ना। अब देखो भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखने को मिला। सिमिलरली एक बार हम और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं उसमें जो हमने अभी देखा कि देखो भाई यहाँ पे डेफिनेशन में क्या दे रखा था, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन पाथ कॉल्ड सर्कुलर मोशन, the motion of a body moving with a constant speed along the circular path is the movement of a body, movement of a following of a circular path is called circular motion. Now the motion of a body with constant speed along the circular path is called circular motion. The speed is constant but velocity वही चीज है ना, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ी। अब देखो हमने एक्सेलरेशन पढ़ा है ना। देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ वहीं पे कि जो हमने एक्सेलरेशन पढ़ा है बेटा, यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन पढ़ा हमने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा है। अब देखो होता क्या है बेसिकली, हम एक बार फिर से बताता हूँ कि देखो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हुई है, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आया, और इस एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल। और ये हमेशा कहाँ पे लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। बेटा ये कहाँ लगता है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है ना। अब देखो थोड़ा सा और हम इसके बारे में समझ लेते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। देखो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रही है कोई भी बॉडी, तो जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स सेंटर लगेगा। बेटा हमेशा ये कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स सेंटर लगेगा। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है, ये होती है बेटा v²/r। एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, v²/r। देखो
वेलोसिटी ये है, और आर क्या है यहाँ पे, रेडियस। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस। आर क्या है बेटा यहाँ पे, रेडियस है, और वी स्क्वायर इज वेलोसिटी है ना। और ये हमेशा कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स सेंटर। बात समझ में आई। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया। अब देखो एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी आएगा ही, है ना। एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी आएगा ही। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक्सेलरेशन लग रहा है टुवर्ड्स सेंटर, है ना। तो अब एक्सेलरेशन का हमने कितना निकाला, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी क्या है, वेलोसिटी, और आर क्या है यहाँ पे, रेडियस। और ये कहाँ पे लगता है, टुवर्ड्स सेंटर, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन हमेशा कैसी हो रही है, चेंज हो रही है ना। अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना। तो F सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या हो जाएगा, m v स्क्वायर अपॉन r। तो मैं बोल सकता हूँ कि बेटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है मेरे पास, ये क्या है, m v स्क्वायर अपॉन r। ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है ना। ये वैल्यू याद रखेंगे फॉर्मूला की। बेटा एक चीज और समझ लो कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लगता है, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, है ना। ये चीज हमेशा नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। बेटा ये इसको अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये अभी आपको पता चलेगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स देखो सबसे पहले क्या हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी उसकी हर बार चेंज हो रही थी, और वेलोसिटी हमेशा चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन देखने को मिला। और वो एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखने को मिला। और उसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से हमने किसकी वैल्यू फाइंड करी, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू फाइंड करी। तो देखो बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट act on an object moving in a circular path directed towards the center, है ना, directed towards the center। ये है हमेशा कहाँ लगता है बेटा, ये सेंटर की तरफ। बात समझ में आई ना। देखो भाई, अब जो सन और अर्थ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टेंशन फोर्स, ये सारे जो एग्जांपल है ना बेटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स में दिखाता हूँ कैसे होता है। जैसे कि ये सन है और ये अर्थ है। अब बेटा जो अर्थ है वो इसके अलावा क्या कर रही है बेटा, रोटेट कर रही है सर्कुलर पाथ में। तो जो सन है, सन इस पे इस अर्थ पे क्या लग रहा है, एक ग्रेविटेशन फोर्स लगता है ना। और इसी ग्रेविटेशन फोर्स को मैं क्या बोल देता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो है हमने कौन सा पढ़ा बेटा, सन और अर्थ का। सिमिलरली आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, सेकंड कौन सा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है कि बीच में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव प्लस चार्ज, और इसके अराउंड क्या रिवॉल्व करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और ये हम कौन सा फोर्स बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। बात समझ में आ रही है ना। यही किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। सिमिलरली टेंशन फोर्स, देखो टेंशन फोर्स देख लेते हैं थर्ड। देखो जब अगर फॉर एग्जांपल बेटा तुम एक पत्थर को लेके ऐसे घुमा रहे हो, है ना, एक स्टोन को लेके इस डायरेक्शन में तुम मोशन करा रहे हो, तो इस पत्थर पे या मैं बोलूँ इस स्टोन पे एक फोर्स लगता है, कौन सा, टेंशन फोर्स लगता है। और ये कौन सा फोर्स है, टेंशन फोर्स है ना। अगर एक पत्थर लो और उसको तुम ऐसे 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 गोल 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 घुमा रहे हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल रस्सी बांधते हैं ना अपन, वो रस्सी बांधते हैं और उसमें पत्थर बांध लेते हैं पत्थर में, है ना। तो अपन ऐसे गोल 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 ऐसे घुमाते हैं पत्थर को रस्सी से। तो उस जो रस्सी में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, वो कौन सा फोर्स होता है बेटा, टेंशन फोर्स बोलते हैं। और उसी टेंशन को हम क्या बोलते हैं,
सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, है ना। ये जो टेंशन है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल पढ़ेंगे। देखो भाई आप आगे चलते हैं। हाँ देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पिक्चर में जब आता है, पहली चीज तो समझो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा फोर्स है, हमारा इमेजिनरी फोर्स है, स्यूडो फोर्स है। ये हमें दिखाई नहीं देता है ऐसे आसानी से, है ना, दिखाई नहीं देता, इमेजिनरी फोर्स है ना। तो देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब आता है जब ऑब्जर्वर मेरा कैसा हो, रोटेटरी फ्रेम में हो, रोटेटरिंग फ्रेम में हो, जब मेरे को क्या देखने को मिलता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये हमेशा कैसा लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, या मैं बोलूं अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे एक स्टोन बना हुआ है ना रस्सी से और गोल गोल घुमा रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें कहाँ लगेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। बात समझ में आई ना। ये कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना, बाहर की तरफ लगता है। और एक बार फिर से समझो बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इमेजिनरी फोर्स होता है। ये कब आता है, जब ऑब्जर्वर मेरा कहाँ पे हो, रोटेटरी फ्रेम में हो, है ना। तब हमें कौन सा फोर्स देखने को मिलता है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखने को मिलता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये कहाँ लगती है, अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझेंगे। देखो बेटा ये झूला है ना, ये झूला घूम रहा है ना, इस डायरेक्शन में कुछ मोशन कर रहा है। और यहाँ पे दो लोग बैठे हैं, ए और बी यहाँ पे बैठे हैं, और तीसरा बंदा यहाँ से ग्राउंड से इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है ना। तो अब अगर मैं लिखवाऊंगा, अगर मेरे को अगर सी अगर बी को देख रहा होगा, है ना, सी किसको देख रहा है, यहाँ पे बी को देख रहा है। तो सी अगर बी को देख रहा है तो बी उसको कैसा देखेगा, बी कैसा देखेगा उसको, बी इज मूविंग, है ना, बी इसको मूव करते हुए देखेगा इन सर्कल। बात समझ में आ रही है। अब देखो तो अगर बी कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं बोलूं कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो देखो यहाँ पे इस बी के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स सेंटर, और यही मेरा कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना बेटा, सेंट्रीपिटल सीपी लिख दिया मैंने इसको, सीपी सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब देखो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, इस टेंशन फोर्स को, जो इस रॉड में टेंशन फोर्स डेवलप होगा ना, तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, टेंशन फोर्स क्या बन जाएगा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, है ना। और यही जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा, है जिसकी वजह से हमें वेलोसिटी में क्या देखने को मिल रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही ना। क्यों उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में होने की वजह से इसके ऊपर एक टुवर्ड्स सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। और वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा, टेंशन जो इससे रॉड में डेवलप हो रहा है वो सेंटर में, है ना, टुवर्ड्स द सेंटर है। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, यहाँ पे चेंज इन इट्स वेलोसिटी, है ना। बात समझ में आई आप सभी को। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल अगर ए ने बी को देखा, अब जो ए यहाँ पे जो बैठा है ना बेटा, इसने बी को देखा। अब अगर ए बी को देखेगा तो हमें क्या दिखाई देगा, कि ये दोनों इसको देख के इसको क्या लगेगा कि ये तो कैसा है बेटा, रेस्ट पे है। ये कैसा इसको नजर आएगा बेटा, रेस्ट पे है ना, बी इज एट रेस्ट। लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रेस्ट पे नजर आएगा, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब अगर ये बी अगर रेस्ट पे है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स तो इस पे एक्ट कर रही है ना, हमेशा इसकी तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक्ट कर रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक्ट करेगी ही, सीपी, है ना, तो करेगी, है ना, बट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रेजेंट। तो अब इसको समझ में आता है कि यार ये रेस्ट पे है और उसकी तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लग रही है, तो फिर ये अंदर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है। तो ये अपने आप में एक इमेजिनेशन में एक बोलता है कि इसकी तरफ एक बाहर की तरफ फोर्स लग रही है। वो कौन सी लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एफ सी ई नहीं है, सी एफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सी फोर्स लग रही है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। और ये कैसी है, अवे फ्रॉम द सेंटर लग रही है बेटा। कैसी लग रही है, अवे फ्रॉम द सेंटर लग रही है। बात समझ में आई ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। इसने क्यों लगाया, क्योंकि इसने देखा कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है इसकी टुवर्ड्स सेंटर, लेकिन बाहर की तरफ इसने सोचा कि फिर अंदर ही चले जाना चाहिए था, रेस्ट पे नजर आ रहा है। लेकिन वो कहाँ पे, जब रेस्ट पे नजर आ रहा है तो फिर वो नहीं आ रहा है, तो इमेजिनेशन में क्या लगा है, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है। बेटा इन दोनों की वैल्यू कैसी होती है, एफ सी पी इक्वल टू माइनस एफ सी एफ, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो बेटा ये यहाँ पे बस तुम्हें इतना याद रखना है कि ये सब मैंने जो बताया है
ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है। मेन चीज तो हमें इतना याद रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कब आती है पिक्चर में, जब बॉडी में जो ऑब्जर्वर है वो कौन सा फ्रेम में हो, रोटेटरी फ्रेम में हो, जब हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखने को मिलती है। सेंट्रीपिटल फोर्स कब देखने को मिलती है, जब बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही हो, वहां पे हमें क्या देखने को मिलती है, सेंट्रीपिटल फोर्स देखने को मिलती है। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अवे फ्रॉम द सेंटर लगती है ना। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहती है बेटा इमेजिनरी फोर्स है, स्यूडो फोर्स है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी रियल फोर्स है ना। ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, है ना बेटा। तो ऐसे ही जो है अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं दैट इज वर्क पावर एनर्जी, और अच्छे से पढ़ाई करते रहे, है ना। और थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।